नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या महंगाई पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार यानी कि आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने जा रही है। कुछ ऐसा ही संकेत दिया है सिटी ग्रुप ने। सिटी की तरफ से ये कहा गया है कि 15 बेसिस पॉइंट्स जो है वो आरआर जो है ये बढ़ा सकती है आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में। अब अगर ऐसा होता है तो ये स्टेटस को के बाद, स्टेटस को का मतलब है कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, अभी जो चल रहा है चलने देते हैं। ऐसा करते हुए आरबीआई आगे बढ़ेगी और अब रेट को बढ़ा देगी। और अब इससे होगा क्या, बाजार में लिक्विडिटी पर एक रोक लगेगी। इस रोक से क्या होगा, महंगाई थोड़ी सी कम होगी, मतलब कि एक हॉल्ट लगेगा महंगाई पर अगर आरबीआई ऐसा करती है। अब इस हॉल्ट से स्टॉक मार्केट को क्या नुकसान, क्योंकि लिक्विडिटी कम हो रही है, लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, देखिए हर एक चीज़ दो धारी तलवार होती है। अब गाड़ी 100 की रफ्तार में चल रही है तो सब कहेंगे अब भाई ब्रेक मार देना था। अरे ब्रेक मारते तो अंदर वालों को भी हार्म हो जाता, हो सकता है किसी ने सीट बेल्ट ना लगाया हो तो हम अचानक से ब्रेक भी नहीं मार सकते थे, इसलिए हमको किनारे ले जाकर झाड़ी में गाड़ी कर देनी पड़ी। ठीक है, कुछ ना कुछ लोग सलाह दे ही देते हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि हर एक चीज़ यहाँ पर दो धारी तलवार है। लिक्विडिटी पर रोक लगाना स्टॉक मार्केट के लिए एक बार के लिए तो झटके जैसा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के लिए ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि महंगाई बिल्कुल एक लिमिट में अच्छी भी होती है। इसीलिए आरबीआई एक लिमिट सेट करके रखा रहता है कि 2 से 4% के बीच में हम रहने देंगे इसको, क्योंकि अगर देश में कोई महंगाई ही ना रही तो भी गड़बड़ रहेगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई तो भी गड़बड़ होगा। इकोनॉमिक्स वाले समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, अब क्या इससे स्टॉक मार्केट पे एक पॉज लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो छोटी बात है कि केवल 15 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है कि मान लेते हैं कि अभी 4% पे चल रहा है रेपो रेट, और ये 15 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ा दिया जाता है 4.15 हो जाएगा। ये होता है बेसिस पॉइंट्स का मतलब, ठीक है। मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 1% होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये जो बात है ना, ये हल्के में आप मत लीजिएगा कि सिटी ने बोला है, पता नहीं आरबीआई बढ़ाए या ना बढ़ाए। आरबीआई के ऊपर है, वो बढ़ाती है अभी या फिर स्टेटस को अभी भी रखती है। लेकिन अगर आप एक देश का नाम जानते हो, मैक्सिको, यहाँ पर 4.25% कर दिया गया है। जो रेट हाइक है वो यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट का किया गया है। तो अब 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक अगर यहाँ पर हुआ है तो यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में ये कुछ ऐसे संकेत ले रहे होंगे कि हाँ, अब महंगाई पर रोक लगाने के लिए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देना चाहिए। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, समझ लीजिए होम लोन पे भी आपके झटका लगेगा, बाइक लोन या कार लोन आप जो उठाते हो, व्हीकल लोन जिसको कहते हैं, ठीक है, पर्सनल लोन का भी रेट बढ़ जाएगा। जो एफडी वगैरह के रेट हैं ये भी थोड़े से अभी काफ़ी कम हो गए हैं, तो ये भी थोड़े से बढ़ेंगे। लेकिन अब इससे सबसे पहला असर जो पड़ता है वो लोन वाले अकाउंट्स पे पड़ता है, क्योंकि आरबीआई जो है अपने पास पैसा रखने का एक ब्याज देती है। खुद से पैसा आप खुद से आरबीआई से उठाओगे तो उस पर एक ब्याज लेती है, और जो ब्याज लेती है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है किससे, जो ब्याज वो देती है। ऑफकोर्स सी बात है, बिल्कुल जैसे बैंक हम और आपको लोन देते हैं, ऐसे ही आरबीआई जो है वो बैंकों को लोन देती है और उनसे पैसा लेकर अपने पास जमा भी करती है। तो यही ओवरऑल सिनारियो होगा। मैंने सोचा आपके साथ ये डिस्कस करते हैं, और इससे मार्केट पे एक पॉज बिल्कुल लग सकता है। अगर आरबीआई 15 बेसिस पॉइंट की जगह 25 बेसिस पॉइंट या 30 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर देती है तो सच में एक बाज़ार के लिए एक दुखद खबर होगी ये। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है, खासकर फाइनेंशियल स्टॉक्स में अगर आपकी पोजीशन है तो थोड़ा वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। 8 तारीख को शायद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है, तो तब तक के लिए अभी हमारे पास समय थोड़ा सा ही है। इसलिए अगर आप कोई स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन वहाँ पर बनाइएगा तो हायर वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उस पर आपकी जो रणनीति है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए। वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो मैं अपनी पोजीशन को कैसे काटूंगा या फिर रखूंगा वो आपकी समझ में होना चाहिए, अगर आप फाइनेंशियल स्टॉक में हो। बाकी जनरली एफएमसीजी स्टॉक्स भी इस पर थोड़ा सा मोमेंटम दिखा सकते हैं। पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट ही इस एक फैसले पर काफ़ी बड़ा रिएक्शन दिखाती ही है। अगर आप मार्केट में हो तो आपको ये बात पता होगी। बस यही खबर आपको देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना। हम जल्दी मिलते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।